जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर सीरीज में जिसमें लोग वार्षिक 2023 कर रहे हैं। या एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज है या 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 का पूरा संस्करण है। तो यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा प्रैक्टिस सेट का, और ऐसे हमारा ओवरऑल 25वां वीडियो लेक्चर होगा। इस 25 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा बुक कर लिया है। तो इसमें बुक का एक भी पार्ट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ सारा का सारा बुक किया हुआ है 25 पार्ट में। आप लोग चाहिए पूरा प्लेलिस्ट जाकर देखिए, और पूरा प्लेलिस्ट में एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो स्किप करने लायक है। आप लोग सारा का सारा वीडियो देखिए, इससे आपका पूरा का पूरा बुक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी सारे आपको हेडिंग दिख रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये हमारा 25वां वीडियो लेक्चर है और 5वां करंट ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। तो 5 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा 10 प्रैक्टिस सेट फुल एनालिसिस के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग उसे भी देखिए। बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और उससे से हम प्रोत्साहित होते हैं और हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। इसके साथ ही हम लोग स्पीडी करंट अफेयर सीरीज भी चला रहे हैं, आप लोग उसे भी देखिए। फिर इसी के साथ हम लोग घटना चक्र किया हुआ है, जिसमें हम लोग पॉलिटी कर लिए हैं, राज्य व्यवस्था हो गया और बिहार स्पेशल भी कर रही हैं। तो आप लोग उसे भी चेक कीजिए, आप लोग उसे भी पढ़िए और एग्जाम में अपना मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसका पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पूरी पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। आइए चलते हैं आज हमारे सीरीज़ पे। यह सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो यह है अग्रिकुल कॉस्मोस। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो यह है अग्रिकुल कॉस्मोस। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर व्यक्ति दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, यह बिल्कुल सही है। तियोदोरो ओबियांग न्यूएमा माबा सोगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें सही है। फिर से देखते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, यह बिल्कुल सही है। तियोदोरो ओबियांग न्यूएमा माबा सोगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर प्रश्न। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह ऋतुराज गायकवाड़। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो यह बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो यह बिहार सरकार है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो यह है कनाडा। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो यह है कनाडा। जनवरी 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन है? तो यह है अब्दुल फतेह अल सीसी। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो यह है अब्दुल फतेह अल सीसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया? तो यह हिमालयन याक। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया? तो यह हिमालयन याक। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्ष बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला 10वां नंबर प्रश्न। टे मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टे मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना नी6 मित्र है, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा, यह बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत नी6 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें। टे मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टे मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना नी6 मित्र है, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यह बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत नी6 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस देश ने कुडनकुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए सर्वाधिक उन्नत ईंधन विकसित करने की पेशकश की है? तो यह रूस।
किस देश ने कुडनकुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकसित करने की पेशकश की है? तो यह है रूस। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्र भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए IEC के उपाध्यक्ष होंगे? तो यह 2023 से 25 के लिए। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IEC का उपाध्यक्ष होंगे? तो यह 2023 से 25 के लिए। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। पहली बार 22 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2, इसमें दोनों सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह हानले, लद्दाख में किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह हानले, लद्दाख में किया जा रहा है। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो यह रूस। नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो यह है रूस। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया? तो यह है भारत। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया? तो यह है भारत। EOS 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, यह बिल्कुल सही है। EOM 6 ओशन सेट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, यह बिल्कुल सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। EOS 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, यह बिल्कुल सही है। EOM 6 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, यह बिल्कुल सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो यह भारत और ओमान। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो यह भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो यह है यानम। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा के प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो यह है यानम। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो यह है गुजरात। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो यह है गुजरात। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, यह बिल्कुल सही है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया, यह बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, यह बिल्कुल सही है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई, यह बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 22वां प्रश्न, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 में संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यह है पूर्णिमा देवी बर्मन। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यह है पूर्णिमा देवी बर्मन। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग। साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसे के द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, यह बिल्कुल सही है। अरुण गोयल चुनाव आयोग, यह बिल्कुल सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है।
सीवी आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, यह बिल्कुल सही है। अरुण गोयल चुनाव आयोग, यह बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त, यह बिल्कुल सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नवंबर 2022 में जारी भारतीय वायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPCI 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो यह 8वां। नवंबर 2022 में जारी भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPCI 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो यह 8वां। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो यह है मिजोरम। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो यह है मिजोरम। अब 27वां प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो यह वाराणसी में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहाँ किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो यह वाराणसी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S का सफल परीक्षण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस ने इसे पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट खाली स्थान का सफल परीक्षण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस ने इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया। तो यह है विक्रम-S। 29वां प्रश्न, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन देश कौन बन गया? तो यह है भारत। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन देश कौन बन गया? तो यह है भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनिका बत्रा। हाल ही में ITTF एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनिका बत्रा। 31वां प्रश्न, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, यह बिल्कुल सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा में का मिशन है, यह बिल्कुल सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, यह बिल्कुल सही है। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र में शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन सा देश शामिल है? तो यह है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र में शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन सा देश शामिल है? तो यह भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में एथलीट्स आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है अचंता शरथ कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह तो है अचंता शरथ कमल। 34वां प्रश्न, G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें देखना कौन सा सही है। तो यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन है, यह बिल्कुल सही था। यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर से देखते हैं, G20 अध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है यह देखना है। तो यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, यह बिल्कुल सही है। यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला 35वां प्रश्न, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, यह बिल्कुल सही है। APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NMFT मंत्रालय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरी नो मनी फॉर टेरर NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। यह पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बरन फारूकी द्वारा किया गया, यह बिल्कुल सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू का पहला काम है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद की उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, यह बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया, यह बिल्कुल सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू का पहला काम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। 38वां प्रश्न, नवंबर 2022 में भारतीय आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सीएम रीपा कंबोडिया में हुआ। नवंबर 2022 में भारतीय आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सीएम रीपा कंबोडिया में यह हुआ। 39वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो यह दलाई लामा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो यह दलाई लामा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता? तो यह स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता? तो यह है स्विट्जरलैंड। अगला, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह सिलचर असम में किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिलचर असम में किया गया। अगला 42वां प्रश्न, अरित्तापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अनुसूचित किया गया? तो यह है तमिलनाडु। अरित्तापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया? तो यह है तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत खाली स्थान वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यह 2030। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने देश में अपने पहली तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत 2030 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला 44वां प्रश्न, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा MAARG प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ लॉन्च किया गया? था वाणिज्य और उद्योग मंत्री। विभिन्न क्षेत्रों या चरणों और कार्यक्रमों में स्टार्टअप और उद्यमी के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा MAARG प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया? था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो यह है साइबर चुनौतियों के समाधान तलाशने से। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो यह साइबर चुनौतियों के समाधान तलाशने से। अगला, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भारत OS विकसित किया? तो यह है IIT मद्रास। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भारत OS विकसित किया? तो यह है IIT मद्रास। खाली स्थान, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया? तो यह है अरुणा मिलर। खाली स्थान, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया? तो यह है अरुणा मिलर। अगला 48वां प्रश्न, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता, यह बिल्कुल सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के एन से यांग ने जीता, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता, यह बिल्कुल सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यांग ने जीता, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। IMF
के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह है भारत। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह है भारत। 50वां नवा प्रश्न, 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है त्रिपुरा। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह है त्रिपुरा। यह आंसर की सेट नंबर 9 का दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे मिला सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सेट पर, सेट नंबर 10, जो कि इस किताब का आखिरी सेट है और यह वीडियो भी हमारा आखिरी होगा इस पूरे संस्करण का, पूरे सीरीज़ का। तो आइए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशि कला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया? तो यह उत्तराखंड की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशि कला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया? तो यह उत्तराखंड। नवंबर 2022 में खाली स्थान द्वारा कोच्चि में समरसिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया। तो यह DRDO ने। नवंबर 2022 में DRDO द्वारा कोच्चि में समरसिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया। नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह दिल्ली मेट्रो। नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी में के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह दिल्ली मेट्रो। 22वें विधि आयोग की अध्यक्षता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो यह न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया? तो यह न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। फोर्ब्स को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी? तो यह है मनिका बत्रा और जी साथियान। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्र युगल जोड़ी कौन सी है? तो यह है मनिका बत्रा और जी साथियान। 7वां प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, यह बिल्कुल सही है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बना है, यह बिल्कुल सही है। यह नाथ प्रभु कैंपनगौड़ा की प्रतिमा है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, इसमें तीनों सही है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, यह बिल्कुल सही है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, यह बिल्कुल सही है। यह नाथ प्रभु कैंपनगौड़ा की प्रतिमा है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खाली स्थान में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह फरीदाबाद में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDS के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो यह आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल
चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 10वां नंबर प्रश्न, 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह गोवा में किया गया। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, यह बिल्कुल सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन निगम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। नए नियम के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़कर 106 कर दी गई, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। फिर से ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, यह बिल्कुल सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13वां प्रश्न, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने की ठेका RIL को दिया है? तो यह चेन्नई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने के लिए ठेका RIL को दिया है? तो यह चेन्नई। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया है, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है इसमें। अगला 15 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक खालिस्तान को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह कार्लोस सौरा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया, उसका संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस से। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस से है। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो यह है S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो यह S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। मोरवी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। 175 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा यह पुल राजा बागजी राजवी द्वारा बनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। मोरी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल राजा बागजी राजवी द्वारा बनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेनदेन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया? तो यह है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेनदेन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया? तो यह है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम का गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो यह राजस्थान में। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक
गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया, तो यह राजस्थान। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया, तो यह 1 से 5 नवंबर को किया गया। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया, तो 1 से 5 नवंबर को किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा में मतदान किया, तो यह है श्याम शरण नेगी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया, तो यह श्याम शरण नेगी। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी, तो यह है महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी, तो यह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 24 नंबर, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान धमन 100 लॉन्च किया गया, तो यह ईरान द्वारा। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान धमन 100 लॉन्च किया गया, तो यह ईरान में लॉन्च किया गया। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बना, तो यह सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना, तो यह सूर्य कुमार यादव। अगला, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाला दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया, तो यह स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाला दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो यह स्विट्जरलैंड। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है, तो यह वाईडू। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है, तो यह वाईडू। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सर्वाधिक योगदान किस देश ने दिया, तो यह ब्राज़ील। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सर्वाधिक योगदान किस देश ने दिया, तो यह ब्राज़ील। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैंसो की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी, यह गोवा द्वारा। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैंसो की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी, यह गोवा द्वारा। डॉक्टर जगदीश जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपन्यास से जाना जाता है, तो यह भारत के स्टीलमैन उपनाम से जाना जाता है, तो भारत के स्टीलमैन। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो भारत के स्टीलमैन। किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की, तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की, तो यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरस्पेस मिसाइल का पहला सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया, तो यह AD-1 मिसाइल। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरस्पेस मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया, तो यह AD-1 मिसाइल। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने खाली स्थान में 12वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो यह नई दिल्ली। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 12वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो यह नई दिल्ली में। अगला 35वां प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अल नज़ाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, तो यह ओमान। भारत और किस देश के बीच अल नज़ाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, तो यह ओमान। स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेट्स एम्प्लॉयमेंट विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो यह भारत का रक्षा क्षेत्र।
स्टेटिस्टा इंफोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वेल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो यह भारत का रक्षा मंत्रालय। अगला, पूर्वोत्तर भारत ने अपने तरह की पहली मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत ने अपने तरह की पहली मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया? तो यह सीआरपीएफ। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया? तो यह सीआरपीएफ द्वारा। हाल ही में आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो यह डॉक्टर जी हेमा प्रभा। हाल ही में आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो यह डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? तो यह है राजस्थान। अडानी ग्रुप एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट के दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? तो यह है राजस्थान में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी द्वारा खालिस्तान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया गया? तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी द्वारा खालिस्तान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 का फाइनल में किस टीम ने अरुणाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया? तो यह मुंबई में ने। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया? तो यह मुंबई ने। उस पतंग का क्या नाम है जिसने हाल ही में भारतीय सेना के दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया? तो यह अर्जुन। उस पतंग का क्या नाम है जिसने हाल ही में भारतीय सेना के दुश्मन के ड्रोन के शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया? तो यह है अर्जुन। 44वां प्रश्न, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। यह बिल्कुल सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी ओरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। यह बिल्कुल सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी ओरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन होगा। एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भवन कहा जाता था। यह बिल्कुल सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। यह बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। यह बिल्कुल सही है। राजपथ का नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। यह बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही है। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थियों संकट के सौदा नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो यह है एंजेला मार्केल ने। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो यह है एंजेला मार्केल ने। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीन उत्पादन और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? तो यह है भारत। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो यह है भारत। भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत ने ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने का उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन गरुड़। भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर
भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे से जांच करेगी? तो यह पूर्व CJI KG बालकृष्णन। 49वां प्रश्न, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी? तो यह पूर्व CJI KG बालकृष्णन। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो यह मोटेरा गुजरात। निम्नलिखित में से किस भारत की पहली 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो यह मोटेरा गुजरात। तो 50वां प्रश्न या सेट नंबर 10 यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे इसका आंसर की आप लोग शायद मिला सकते हैं। और इसी के साथ यह पूरा का पूरा बुक हम समाप्त कर चुके हैं। आप लोग से बस ये अनुरोध है कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक बार देखिएगा उतना ही आपके लिए लाभान्वित होगा और उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन हो सकेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा सीरीज़ देखिए और इसका एक भी वीडियो स्किप करने लायक नहीं है। तो आप लोग पूरा का पूरा सीरीज़ देखिए और पूरे सीरीज़ में हम लोगों ने पूरा का पूरा बुक डील किया है। तो आप लोग को पूरा का पूरा बुक डील मतलब पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस पूरे सीरीज़ में आप लोग इसे देख सकते हैं। यह पूरा हम लोग का 25 वीडियो लेक्चर का पूरा सीरीज़ आया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। हम लोग इसका मास्टर वीडियो भी लाएंगे जिसमें कई सारे वीडियो कंपाइल करके लाएंगे जो कि बड़े वीडियो होंगे। तो आप लोग बस उसका इंतजार कीजिए, कुछ दिन में बस वो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर एक अहम भूमिका निभाती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग कोई नई बुक के साथ आपके साथ फिर से पुनः उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।